नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना जो है वो ये है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी होने जा रहे हैं और शनिदेव और देवगुरु दोनों ही कन्या राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कन्या राशि के जातकों पर। शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि धन प्राप्ति के और धन के संचय के योग कब कब बनेंगे, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग कब बनेंगे, नौकरी, विवाह, व्यापार के योग कब बनेंगे, भाग्य कब आपका साथ देगा और आपको जीवन के किन क्षेत्रों में राशि के अनुसार सफलता मिलेगी और कौन सा कालखंड ऐसा है जिसमें आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने का योग बना रहा हो, उस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए और जब ग्रह स्थितियाँ प्रतिकूल हों तो शांत बैठना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप वर्ष 2022 के बाकी बचे 3 महीनों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर के महीने में जो ग्रह स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। अक्टूबर में शुक्र और बुध दोनों ही आपकी कुंडली में लग्न के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और केतु तुला राशि में गोचर करेंगे धन के भाव में। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु सप्तम भाव में, राहु अष्टम में और मंगल का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। ये तो है अक्टूबर की ग्रह स्थितियाँ और बाद में इसमें परिवर्तन होता रहेगा नवंबर और दिसंबर में। बुध कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि बुध की राशि है और शनि बुध के मित्र हैं। वर्तमान में जो स्थिति है इस समय, आज सितंबर है 8 सितंबर, तो इस समय जो स्थिति है उसमें क्या है, शनि वक्री हैं और चूंकि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं तो ऐसे में शनि के वक्री होने का कुछ न कुछ प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ ही रहा होगा। तो क्या प्रभाव पड़ रहा होगा पहले आप ये समझें, ताकि आप बाद में जब ग्रह स्थितियों में परिवर्तन हो तो आप अपने जीवन में जो परिवर्तन आए उसका आप एहसास कर सकें। इस समय शनि के वक्री होने के कारण आपके कार्यों को गति नहीं मिल रही होगी। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर है तो आपको धन प्राप्ति के मार्ग में भी समस्याएं आ रही होंगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे होंगे, धन की कमी महसूस कर रहे होंगे और धन का संचय तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा होगा। शनि के वक्री होने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। कार्यों में मन नहीं लग रहा होगा, आलस्य बढ़ रहा होगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आ रही होगी। पारिवारिक जीवन में एक अजीब सा रूखापन, एक ठहराव की स्थिति बन रही होगी, क्योंकि शनि कार्यों की गति को धीमा कर देते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक ही गोचर करते हैं और 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो इतना मंद गति से चलने के कारण शनि का प्रभाव ये होता है कि हर कार्य को स्लो कर देते हैं। तो पारिवारिक जीवन में भी एक अजीब सा रूखापन, एक ठहराव की स्थिति बन रही होगी
साथ ही साथ कार्य व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति आ रही होगी, कार्यों में शिथिलता की स्थिति बन रही होगी। तो ये सारी चीज़ें 23 अक्टूबर तक रहेंगी। और इसके अलावा शनि के वक्री होने के कारण आपको जोड़ों का दर्द, पेट संबंधी समस्याएं, पूरे शरीर में थकान महसूस होना, दांतों या हड्डियों संबंधी समस्याएं, बेवजह की चिंता और तनाव, ये सब भी आपके साथ हो रहा होगा। तो 23 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदलेंगी, काम में मन लगेगा, काम में संतुष्टि मिलेगी, आलस से भी दूर होगा और साथ ही साथ आपको अपने घर परिवार समाज का सपोर्ट भी मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी और कार्यों में भी गति आएगी। चलिए अब विश्लेषण कर लेते हैं संक्षिप्त रूप से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बारे में। फिर बात करेंगे धन, विवाह, नौकरी, व्यापार, इन सब के योग के बारे में। कन्या राशि के लग्न के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर लग्न के ही भाव में है। 26 अक्टूबर तक बुध लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बुध का गोचर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों ही महीनों में बहुत अच्छे और शुभ भाव में हो रहा है और लगभग इन्हीं तीनों महीनों में शुक्र भी बुध के साथ रहेंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। 26 अक्टूबर तक बुध लग्न भाव में रहेंगे। 26 अक्टूबर के बाद धन के भाव में गोचर करेंगे, इसके बाद पराक्रम के भाव में और फिर सुख के भाव में गोचर करेंगे और लगभग चारों ही भाव में लक्ष्मी नारायण योग भी बनेंगे। तो बुध और शुक्र के प्रभाव से आने वाले तीनों ही महीने धन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ होने वाले हैं। साथ ही इस गोचर काल में आपके विवाह भी के योग भी बनेंगे क्योंकि देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है और देवगुरु बुध के मित्र हैं। किसी भी जातक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव लग्न भाव के स्वामी का होता है। बुध 3 माह तक आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ 23 अक्टूबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे, 24 नवंबर को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे और शनि और गुरु दोनों ही बुध के मित्र हैं। तो समाज में, कार्यस्थल पर आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। कार्यस्थल पर चूंकि दशम भाव के स्वामी बुध ही हैं तो कार्यस्थल पर लोग आपकी स्किल, आपके इंटेलिजेंस से प्रभावित होंगे। आप अपने ज्ञान, बुद्धि, चतुराई के बल पर हर बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे। चूँकि लक्ष्मी नारायण योग और भद्र राजयोग दोनों ही धन के योग होते हैं तो ऐसे में आपको धन प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे और धन के संचय के भी योग बनेंगे। शुक्र और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा और चूंकि बुध अत्यंत सौम्य ग्रह हैं तो पारिवारिक जीवन में किसी तरह का कोई तनाव अगर था तो वह भी दूर होगा और चूंकि शुक्र भी बुध के साथ हैं तो आपके विवाह के भी योग हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं और सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है, साथ ही बुध दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो व्यापार व्यवसाय में आपको चौतरफा उन्नति देखने को मिलेगी। आपके सोशल रिलेशन भी स्ट्रांग होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और यहाँ पर सूर्य भी 17 अक्टूबर तक आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होगा और सूर्य लग्न भाव में गोचर करेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी और अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। खास करके आप अगर किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर या कॉमर्स के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे थे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कब कब धन प्राप्ति के योग बनेंगे, नौकरी के योग बनेंगे,
विवाह के योग बनेंगे, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धन की। धन के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर दो दो राजयोग बना रहे हैं। बुध केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग मुख्यतः धन का योग होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाए तो वह जातक धन धान्य से संपन्न होता है, उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है, क्योंकि भद्र राजयोग के बनने पर ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। कहने का अर्थ ये है कि अकूत धन संपदा प्रदान करते हैं बुध जब भद्र राजयोग बनाते हैं। यहाँ शुक्र भी बुध के साथ रहेंगे 18 अक्टूबर तक और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र स्वयं में धन, वैभव, ऐश्वर्य के समृद्धि और संपन्नता के कारक होते हैं। तो 26/10 तक धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे आपके जीवन में और अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको धन प्राप्ति होगी। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के धन भाव में आ जाएंगे अपनी ही राशि तुला राशि में और शुक्र धन के भाव में गोचर करते हुए अपनी ही राशि में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे और शुक्र के प्रभाव से 18/10 से और 11 नवंबर तक एक बार फिर से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। और बुध जब 26/10 को धन के भाव में आ जाएंगे, बुध चूँकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं तो आपको शेयर मार्केट से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप शेयर में निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन निवेश बिना किसी एक्सपर्ट की राय के ना करें, किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश करें। यहाँ भी बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो कि धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। बुध और शुक्र जब धन भाव में गोचर करेंगे तो बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में राहु का गोचर है। राहु शुक्र के भी मित्र हैं और बुध के मित्र हैं। तो राहु क्या करते हैं, अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। जब जब आपकी कुंडली में धन प्राप्ति का योग बनेगा, राहु अचानक से आपको मोटा पैसा प्राप्त करा देंगे। अष्टम भाव में राहु आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। गुप्त धन क्या होता है, वो पैसा जो कि आपने बिना किसी परिश्रम के अर्जित किया हो, बगैर मेहनत किए आपको जो पैसा मिल जाए उसे गुप्त धन कहते हैं। जैसे कि लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, वसीयत से या विरासत से कोई धन प्राप्त हो जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए या फिर कोई क्लेम था वो आपको मिल जाए, या ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, या मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको मोटा पैसा मिल जाए। इन सब क्षेत्रों से आपको राहु, शुक्र और बुध के प्रभाव से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके बाद जो अगला योग बन रहा है वह बन रहा है 3 दिसंबर से। 3/12 को बुध का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में होगा और शुक्र यहाँ पर 5 दिसंबर को गोचर करेंगे और पूरा दिसंबर का महीना धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एम का मतलब मरकरी यानी बुध, वी का मतलब वेनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र और बुध यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे और चतुर्थ भाव चूँकि सुख भाव होता है तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। आप ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी और वाहन ये सब तो क्रय कर ही सकते हैं, साथ ही साथ घर की सुख सुविधा के साधन भी क्रय करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स,
श्रृंगार, प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे और ये सब आप प्राप्त भी कर लेंगे। जहाँ तक देवगुरु की बात करें, देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और देवगुरु 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो देवगुरु के प्रभाव से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। ये धन आपको कहाँ से मिलेगा, किन क्षेत्रों से मिलेगा? शुक्र के प्रभाव से कला के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। बुध और गुरु के प्रभाव से एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से या वकालत के क्षेत्र से या एज ए काउंसलर आप धन प्राप्त करेंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से, कला या साहित्य के क्षेत्र से, या फिर ब्याज बट्टा गिरवी का, ब्रोकरेज का, कमीशन का कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपका कोई शिक्षण संस्थान हो सकता है, कोई आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकती है, उससे धन मिलेगा। या फिर आप पुरोहित के रूप में, धर्म गुरु के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में, कथावाचक के रूप में या धार्मिक कर्मकांड कराने वाले जातक के रूप में प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति करेंगे। आइए नौकरी के योग के बारे में बात करते हैं। सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं सूर्य, बुध और देवगुरु, साथ ही मंगल। अब यहाँ पर सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके लग्न भाव में रहेगा। 17/10 तक सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और बुध का बोधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको शुक्र, बुध और सूर्य के प्रभाव से सरकारी नौकरी मिलने का योग बनेगा। इसके बाद जो अगला योग बनेगा वो बनेगा 16/11 को, 16 नवंबर को सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में होगा और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव में। तो यहाँ पर भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सूर्य आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और सूर्य के प्रभाव से यहाँ भी आपको सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बनता है। जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल सैन्य क्षेत्र या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड वर्क्स में, टेक्निकल फील्ड में आपको नौकरी दिलाते हैं। और मंगल का गोचर कुंडली के 10वें भाव में, कर्म भाव में होगा जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 16/10 को, 16 अक्टूबर से लेकर के और 13 नवंबर, 13/11 तक मंगल का गोचर 10वें भाव में होगा। 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। 10वें भाव में मंगल आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या पुलिस विभाग में या पैरा मिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब क्षेत्रों में या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट के रूप में आपको जॉब दिला सकते हैं मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल बलवान स्थिति में हैं तो आपको इन क्षेत्रों में नौकरी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु के प्रभाव से 24 नवंबर के बाद, चूँकि देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर होगी तो हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो 24 नवंबर के बाद देवगुरु के प्रभाव से भी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं विवाह के बारे में। देखिए, विवाह के जो प्रबल कारक हैं वह हैं शुक्र और बुध और शुक्र और देवगुरु। शुक्र 18 अक्टूबर तक
आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है। 18/10 तक विवाह के प्रबल योग बनेंगे और इसके बाद शुक्र का गोचर 5 दिसंबर को सुख भाव में होगा और यहाँ भी विवाह का योग बनेगा, क्योंकि विवाह भी सुख का एक बहुत बड़ा साधन है। विवाह के बाद ही आप जीवन की दूसरी पारी शुरू करते हैं और विवाह के बाद सुखों में वृद्धि होती है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु 24 नवंबर के बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर पड़ेगी और इस तरह से आपका विवाह संपन्न होगा। आइए अब बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार के जो प्रमुख कारक होते हैं वो बुध होते हैं और बुध का गोचर लग्न भाव में 26/10 तक रहेगा और 26/10 तक व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। चूँकि बुध दशम भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी हैं और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है, तो 26 अक्टूबर तक का जो समय है वो व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद बुध का गोचर 3 दिसंबर को कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा और यहाँ पर गोचर करते हुए बुध की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, आपकी कुंडली के कर्म भाव पर। तो यहाँ से भी व्यापार व्यवसाय के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 3 दिसंबर से पूरा महीना दिसंबर का और 26 अक्टूबर तक ये 2 योग ऐसे हैं जिसमें आप नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, व्यापार में पूंजी निवेश कर सकते हैं, अपने व्यापार को आप बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के योग की बात करें, कौन सा समय उपयुक्त रहेगा ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, न केवल खरीदने के लिए बल्कि बेचने के लिए भी कौन सा समय बेहतर रहेगा? तो प्रॉपर्टी के कारक होते हैं मंगल और शनि। मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में 16 अक्टूबर को होगा और 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जहाँ से भूमि भवन प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, वाहन का विचार किया जाता है। तो 16/10 से और 13/11 तक का जो समय है वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, पुराना वाहन बेच सकते हैं। और शनि चूँकि वाहन के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, तो 23 अक्टूबर के बाद वाहन खरीदने का भी प्रबल योग बन रहा है। अब किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी? देखिए, कन्या राशि बुध की राशि है। वो सभी क्षेत्र जो कि बुद्धि और वाणी से संबंधित हैं, वहाँ पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। ख़ास करके आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र बुध के मित्र हैं, तो कला के क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको शुक्र के प्रभाव से आपको जॉब मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। बुध के मित्र हैं शनि। शनि के प्रभाव से जो नौकरी तो कम मिलेगी, लेकिन आप स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं, या फिर रेता, बजरी,
लोहा, सीमेंट, सरिया, रबर, स्क्रैप या फिर मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो आप धर्मगुरु, पुरोहित या धार्मिक कर्मकांड, कथावाचक, ये सब आप बन सकते हैं। और चूंकि बुध के मित्र सूर्य भी हैं, तो सूर्य के प्रभाव से आप शासन प्रशासन, राजनीति और न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में भी सफलता अर्जित करेंगे। शुक्र के प्रभाव से कला के क्षेत्र में, बुध के प्रभाव से वाणी और बुद्धि के क्षेत्र में, गुरु के प्रभाव से धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, और सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन के क्षेत्र में, शनि के प्रभाव से भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों के व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। चूँकि बुध के लगभग सभी ग्रह प्रबल मित्र हैं केवल मंगल को छोड़ करके, तो ऐसे में बहुत विस्तृत दायरा है बुध का। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। केवल सैन्य क्षेत्र या पुलिस विभाग में आपको सफलता मिलने के योग कम बनते हैं। अब कौन सा ऐसा समय है जबकि आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, तो वो आप समय नोट कर लें। सूर्य का गोचर तुला राशि में जब होता है तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो 17/10 से 16/11 तक का जो समय है, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि शासन प्रशासन के कारक हैं सूर्य, तो शासन प्रशासन से आपको कोई समस्या हो सकती है। कार्यस्थल पर बॉस या सहयोगियों का व्यवहार आपके प्रतिकूल हो सकता है। पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। नेत्र कष्ट या हड्डियों और बोन्स की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, और साथ ही साथ मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। तो भगवान भुवन भास्कर का आप उपाय करते रहें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्यदेव की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, ये सब करें। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है उसका उपाय ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपायों के बारे में। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल
के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।